नमस्कार साथियों, मैं रविंद्रनाथ दुबे इस शहर के सद से। इस वक्त मैं कृष्णा विस्टा शिप्रा इंदिरापुरम अपार्टमेंट में खड़ा हूं और यहां पर एओए और यहां के स्थानीय निवासियों की टसल चल रही है। एओए और जनता के बीच में ये जो भी डिफरेंसेस हैं, टसल है, कोई नई नहीं है। हर सोसाइटी का हर सोसाइटी में चलता है। एओए सत्ता में आने के बाद समस्या को नहीं लेती और अपने हिसाब से सोसाइटी को चलाती है, ना ही कोई हिसाब दे पाती है। क्या चक्कर होता है इसका, ये बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो हमारी मेन लड़ाई है, मुख्य लड़ाई चल रही है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर। जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जीडीए ने अलाउड कर रखी थी, उसके बाद भी यहाँ पर अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ चल रही है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? मैं मयंक सिंघल यहाँ का निवासी हूँ। हाँ। और आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो अपना विरोध जाहिर करने के लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ शिप्रा कृष्णा विस्टा में कमर्शियल एक्टिविटी के नाम पे एक रेस्टोरेंट खोला जा रहा है, जिसकी अनुमति उन्होंने दे दी है और शायद उससे कुछ संधि पत्र भी साइन कर लिया है। तो यहाँ के लोगों का विरोध ये है कि कमर्शियल एक्टिविटी बैन है, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। आप भी समझ सकते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ रेस्टोरेंट का वो ले रहा है किराए पर, और वो बाहर से भी लोग इसमें आएंगे। देखिए, इसके भी जो सोसाइटी है उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी बैन है। इस संबंध में एक पत्र जारी भी किया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी जो हमारी जीडीए है उसकी तरफ से। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस सोसाइटी के अंदर उन्होंने स्थल पर निरीक्षण किया और निरीक्षण के उपरांत उन्होंने उन्हें सूचित भी किया, जो लोग उनके साथ थे, कि भाई ये एक्टिविटी यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो इसी संबंध में कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा भाई इससे तो ये देखा गया है प्राय कि जो एओ है वो कोई भी एक्टिविटी लोगों से विचार विमर्श के बाद नहीं करती है। एक ब्लैंकेट बैन की तरह से कुछ पास करा लेती है अपनी स्पेशल जनरल मीटिंग में, और उसका बहाना लेके कि वहाँ पर हमको कुछ एक्टिविटी कमर्शियल करनी है, ये पास करा लिया। अब कमर्शियल एक्टिविटी पास कराने के बाद क्या करनी है, इसका उसमें कोई खुलासा था नहीं। अगर होता तो शायद संभवतः ये लोग तभी वहाँ सब विरोध कर देते कि नए रेस्टोरेंट नहीं खोलने दें। कमर्शियल एक्टिविटी कई तरह की होती है। कोई आदमी यहाँ स्थानीय गिटार सिखाना चाहे, वो गिटार सिखाए किसी एक कमरे में, वो भी एक कमर्शियल एक्टिविटी। लेकिन बाहर से भी लोग बुलाए जाएं और यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला जाए तो उसका विरोध है, और मेरे ख्याल से ये उचित ही है। और जब जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो खुद कह रही कि नहीं होना चाहिए ये, फिर उस समय ये करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। देखिए, एओ एक्ट के अंदर साफ साफ बोल रखा है कि जो एओए है वो कुछ अपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्या यहाँ की जो सोसाइटी है क्या डेफिसिट में चल रही है? उनको रेवेन्यू की ज़रूरत है कि वो सिर्फ अपने एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये एक्टिविटीज़ कर रही है? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न है आपका, इसका उत्तर आपको स्वयं मिल जाना चाहिए। यहाँ अभी कुछ दिन पहले जो एक मीटिंग हुई थी उसमें जो मेंटेनेंस चार्जेस थे, पहले ₹2.35 पैसे लिए जाते थे, जो वो घटा के अब 1.85 कर दिए गए। अगर पैसे घटाए गए हैं तो ये आवश्यकता है नहीं है, ये तो सब समझदार आदमी को समझ में आना चाहिए। और अगर वो गलत घटा दिए हैं तो क्यों घटा दिए, हमको ये समझाना चाहिए। आपको रेवेन्यू जनरेशन की ज़रूरत थी तो वो पैसे क्यों घटा दिए हमारे? वो आप पे एक पैसा आ रहा था ना, ₹2.35 के हिसाब से 1.85 क्यों कर दिया आपने? उसको इकट्ठा करते रहते। लोग बागों ने तो कभी नहीं कहा कि कम करो, आपने स्वयं कम कर दिया अपने आप ही, स्व मोटो लेके। ये सब आपसी खींचमतान की वजह से और अपने आप को ये बताने के लिए कि हम नहीं जो कुछ कर पा रहे हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, ये हमेशा एक सोसाइटी में होता है। लेकिन ये उचित नहीं है। सोसाइटी के अंदर सोसाइटी का एक अपार्टमेंट एक्ट लागू होता है, बिल्कुल उसका पालन करना उद्देश्य है। कोई भी RWI आए, ये है या कोई अगली भी आए, उसको भी नियम का पालन करना चाहिए। अभी पिछले दिनों यहाँ कैपेक्स के लेके एक विवाद उत्पन्न हुआ। देखिए, इन्होंने पैसे इकट्ठे करने के नाम पे पैसे लिए, तो सब फ्लैट जितने हैं 2 BHK 3 BHK पेंट हाउस, सबसे बराबर मात्रा में पैसे ले लिए, 22,000 रुपये कुछ करके। किस चीज़ के लिए लिए थे इन्होंने पैसे? ये कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट, जो लिफ्ट ठीक कराने के नाम पे लिए गए थे। अब सवाल ये है कि जब नियम ये कहता है कि आप जो मेंटेनेंस चार्ज है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देंगे, तो ये पैसा भी आपको उसी हिसाब से लेना क्वार्टर बेसिस में लेना चाहिए था। लेना उसी हिसाब से चाहिए था। लेकिन
संभवतः कुछ लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ जो वोट का अधिकार है वो भी प्रोराटा बेसिस पे ही है। हाँ बिल्कुल। जो स्क्वायर फीट में बड़ा है उसका अधिकार ज़्यादा है। उस अधिकार को अपने ही हित में सुरक्षित करने के लिए आपने ये खेल खेला कि सबका बराबर कर दो, ताकि जिनके बड़े बड़े वोट हैं वो सब हमें ही देंगे कि हमारा पैसा कम करा दिया गया। इसके पीछे, इसके अलावा मुझे और कोई नीयत नज़र नहीं आती। आपने क्या इसके लिए प्रश्न किया उन लोगों से कि ऐसा क्यों किया आपने, प्रोराटा बेसिस में क्यों नहीं रखा और इक्वली बेसिस में कर दिया? देखिए, खाली प्रश्न ही नहीं करा, इस पे एक शुरुआत हुई और सीनियर सिटीजन जो बहुत सारे हैं उन्होंने इस बात को उठाया और काफ़ी समय तक लोगों ने प्रोटेस्ट में वो पैसा जिसको ये कैपेक्स के नाम पे चार्ज कर रहे थे नहीं दिया। अच्छा। फिर इन्होंने उस पर पेनल्टी लगानी शुरू करी, लोगों को प्रताड़ित करना शुरू करा, उनमें से कुछ की बिजली कनेक्शन काटे गए। देखिए, इस तरह से अगर कोई करेगा तो जिनके घरों में बच्चे हैं, हर आदमी भगत सिंह नहीं होता, हर आदमी नहीं लड़ेगा। सब आदमी अपना जीवन यापन एक निर्धारित प्रक्रिया में करते रहते हैं। वो उन्होंने उसका लाभ उठाया और उसकी वजह से ज़बरदस्ती पैसे लोगों से जमा कराने शुरू करे, तो लोगों ने जमा भी कर। लेकिन कोई ज़बरदस्ती करके पैसे जमा करा ले तो गलत बात सही नहीं हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक नियम चीज़, तो यही है। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा मैं। ये एक्ट के अंदर अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता है निवासी, तब तो आप उसकी बिजली पानी काट सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा फंड जनरेट कर रहे हैं और कोई नहीं दे पा रहा तो ये इलीगल है। आप बिजली पानी इसकी बिल्कुल नहीं काट सकते। ये एक्ट के अंदर दे रखा है साफ साफ। जी बिल्कुल है, और उसमें इनको परमिशन लेनी पड़ती है कंपिटेंट अथॉरिटी जो जीडीए है। बिल्कुल। और उसमें एक समय सीमा निर्धारित है कि कम से कम 6 महीने तक तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बाद परमिशन लेंगे। जीडीए या जो आपके डिप्टी रजिस्ट्रार हैं वहाँ से इन्होंने किसी से परमिशन नहीं ली, अपितु उनके पास जब शिकायत करी गई तो जीडीए ने इनको आदेश दिए कि आप जो ऐसे कनेक्शन कटे हुए उनको जोड़ दिया जाए। इन्होंने वो कनेक्शन भी नहीं जोड़े हैं और ये बताया कि नहीं साहब हम कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे। अब जीडीए कितना सक्षम है मैं ये भी नहीं जानता, क्योंकि अगर वो एक एओ कह रहा है कि मैं जोड़ता नहीं, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करी है, तो मुझे शिकायत जीडीए से भी उतनी है जितनी एओ से। ये लोग भी कुछ नहीं करते हैं। कि आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास गए वहाँ पर? डिप्टी रजिस्ट्रार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वस्तु है जिसके पास रीढ़ की हड्डी तो है नहीं। इलेक्शन साहब ये इनवैलिड है तो एसडीएम के पास चले जाओ। कैपेक्स का इशू है कि पर स्क्वायर फीट होना चाहिए तो जीडीए चले जाइए साहब। उसके कार्य क्षेत्र में क्या है मैं तो आज तक ही नहीं समझ पाया। वो अपने आप तो कभी कोई निर्णय लेते ही नहीं है। तो मेरी जानकारी में तो ये है कि इतना उलझा दिया गया है इस सबको कि जो आम नागरिक है उसकी खुद समझ में नहीं आता किसके पास जाके शिकायत करे। और ऐसा नहीं, लोग बाग यहाँ जो लोकल भाजपा के लोग हैं जिनको जानते हैं उन पे अप्रोच भी करी, उन लोगों ने भी कहा, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं है। निष्कर्ष ये है कि आज आप हमें यहाँ इकट्ठा खड़ा हो देखते हैं। आपके यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे यहाँ पर फ्लैट में? जी 950 फ्लैट हैं हमारे यहाँ करीब करीब। हाँ हाँ। और उसके अलावा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो हमारा ही है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। नहीं, लोग कितने होंगे यहाँ पर? देखिए लोग औसतन 3,500-4 हज़ार के बीच होने चाहिए, बेशक वो किराए पे हैं या नहीं हैं। देखिए कुछ अपने आप जो मालिक लोग भी रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने किराए पे चढ़ा रखे हैं। 3-4-3 हज़ार के आसपास अप्रॉक्सीमेटली अनुमान है मेरा, गलत भी हो सकता है, लेकिन 3 से तो विशुद्ध रूप से ऊपर होंगे ही होंगे। देखिए 3,000 लोग यहाँ पर रहते हैं और 3,000 में गिने चुने मेरे ख्याल से 25 या 30 लोग ही इन्होंने आवाज़ उठाई है। बहुत ही शर्म की बात है कि अगर हम 10 एओ को मेंबर्स को हम कहते हैं टैकल नहीं कर सकते, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो आपकी हिम्मत नहीं है कि यहाँ के पार्षद से आप क्वेश्चन पूछ पाएँ, यहाँ के एमएलए साहब से क्वेश्चन पूछ पाएँ। अगर आपने 10 लोगों को आप टैकल नहीं कर सकते हैं, अगर 10 लोग आपके लिए ख़राब कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का उनसे क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। उन मेंबर से घर जाइए, आवाज़ उठाइए आप। और कुछ आप बोलेंगे इसमें? नहीं, बाकी लोगों की राय आप लीजिए, क्योंकि मैंने तो मोटे मोटे तौर पे सब बता दिया जिसकी वजह से लोग यहाँ पे नाराज़ हैं। और मेरा कहना यह है कि एओ कोई भी आए उसको अपार्टमेंट एक्ट के तहत ही कार्रवाई करनी चाहिए। ये हर बार एक उल्हाना देते हैं कि साहब हमने अपनी स्पेशल जनरल मीटिंग में इसे पास करा दिया, मैं यहाँ से ये पास करा दूँ कि आज के बाद यहाँ का राष्ट्रपति हिंदुस्तान का मैं हूँ, तो क्या मैं हो जाऊँगा? ये कोई तरीका थोड़ा ही है। अरे भाई पास तो वही कराओगे यार जो लीगल है।
ऐसे थोड़ी पास कराया जाता है कुछ भी। देखिए, पास कराने का ये होता है कि जैसे अभी सर ने बताया कि उन्होंने बोल दिया कमर्शियल एक्टिविटीज़, किस तरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाएगी इस तरह का कोई भी खुलासा नहीं किया। और जितनी भी जीबीएम होती हैं उसके अंदर इसी तरह की मक्कारी होती है, फटाफट कुछ ना कुछ पास कर दिया जाता है। जैसे अभी आपका सदन में नगर निगम में पास कर दिया गया, वहाँ भी कुछ मक्कार लोग थे। सेम यहाँ भी ये 10 लोग मक्कार ही मैं बोलूँगा इन लोगों को, अगर इन्होंने गफलत में डाला है निवासियों को। लेकिन निवासियों की भी ड्यूटी बनती है कि अगर आज 3000 लोग इन 10 लोगों की गुलामी कर रहे हैं तो शर्म की बात है सोसाइटी के लिए। और आप राजदान जी हैं और उन लोगों से कुछ अपनी बात कहिए। तो जो भाई साहब ने बोला ये कैपेक्स वाली बात, तो अगर आप पहले यहाँ पे आए हैं, ये हमारी दूसरी लड़ाई है। पहली लड़ाई हमारी हुई कैपेक्स 2 पे। उससे पहले कैपेक्स 1 लिया गया था लिफ्ट ठीक करने के लिए, और जब लिफ्ट की परफॉर्मेंस देखी गई वो बिलो पार थी ठीक करके भी। तो यहाँ के निवासियों ने बोला भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो, आपका वेंडर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमें पता तो चले। ऑपरेशनल डिफेक्ट्स अगर हैं तो उसकी लाइबिलिटी क्या है। आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा, वो जब हुआ उसके बाद उन्होंने कैपेक्स 2 लगा दिया। लगभग पर फैमिली वो पड़ता था 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बर्डन। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूँगा, जो आप कैपेक्स कह रहे हैं उसको वो जनरली फ़ंड के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी प्रॉब्लम के लिए फ़ंड जनरेट करना होता है तो उसको सर कैपेक्स कह रहे हैं। तो पहला कैपेक्स या दूसरा कैपेक्स सेम प्रॉब्लम के लिए था कि दोनों अलग अलग प्रॉब्लम के लिए? कैपेक्स 1 जो था वो लिफ्ट्स के लिए था। कैपेक्स दूसरा जो था वो उन्होंने एलिवेटर बनाना था। उसमें 4-5 प्रोजेक्ट्स थे। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चनेबल है कि 4-5 प्रोजेक्ट्स आप पैरेलली कैसे चला सकते हो। चलिए वो छोड़िए। अब उसमें क्या हुआ, कैपेक्स 2 जब हुआ तो हमारी लड़ाई तब से शुरू हो गई। हमने कहा आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले वाला का दिया नहीं, दूसरा कैपेक्स पे आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। वो लड़ाई हमने जीत ली, चाहे प्रशासन ने उसमें क्या किया क्या नहीं किया, वो हमने ज़मीन पे लड़ी है और उसको हमने जीत लिया। अब तीसरी जो है वो स्पेसिफिकली हमारी है रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट एक टेनेंट को दिया गया है, आपका ये ब्यूटी पार्लर एक टेनेंट को दिया गया है। रेस्टोरेंट में जो है हमारा सिर्फ इतना है, आप जो है आपने क्या जीबीएम में इसको अप्रूव किया है नहीं किया है, ये खुद अध्यक्ष मानते हैं और उनके सेक्रेटरी जो भी है वो मानते हैं इन्होंने अप्रूव नहीं किया है। तो आप किस हिसाब से उसमें काम कर रहे हैं अभी, और वो भी क्लब हाउस में, विच इज़ मेंट फॉर द पीपल टू गो टू जिम, टू गो टू अदर। अच्छा, सैलून वहाँ पर खोल रखा है जो क्लब हाउस है। सैलून बाहर है। सैलून कहाँ खोल रखा है? सैलून है आपकी ब्लॉक में। नहीं, वो कहाँ पर उन्होंने शेड डाला है कि कहाँ पर? वो खाली कमरा है, वो उसी में खोला हुआ है। खाली कमरा किसके लिए? रेजिडेंट के लिए था, रिक्रेशन के लिए, मनोरंजन करने के लिए? रेजिडेंट्स के लिए ही है, लेकिन उसने उसको आरडब्ल्यू ने टेक ओवर किया हुआ है। अच्छा अच्छा। अब बात आती है इस पे रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट पे आप मान के चले मुद्दा ये है कि ऊपर कंप्लीट ऊपर फ्लोर जो है हाँ, हाँ। वो रेस्टोरेंट ऑक्यूपाई कर रहा है। नीचे जो है हमारी लेडीज जाते हैं जिम के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, क्या ये सही तरीका है वहाँ रखने का? जबकि बाहर से भी लोग आएंगे। आप ये नोट दिस डाउन कि जो टेनेंट है, अब सिचुएशन देखिए, टेनेंट के पास माई गेट है, ही कैन अप्रूव एनीबडी हु कम्स फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि उसको मार्केट चाहिए। अगर बाहर से 10 लोग आते हैं रेस्टोरेंट के लिए, 10 के 10 अंदर के चले गए, आपके पास कंट्रोल क्या है? ये तो दूसरा पहलू है। पहला तो ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है। एओए एक्ट के अंदर साफ साफ बोल रखा है कि आप रेंशियल इलाके में थोड़े से कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपार्टमेंट के लोगों के लिए। आउटसाइडर उसके अंदर अलाउड नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि नीचे शॉप्स होती हैं, ऊपर मकान होते हैं, कई बार ऐसे अपार्टमेंट बने हुए हैं, वहाँ पर भी आउटसाइडर अलाउड नहीं होते हैं। सिर्फ वो यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए ही होता है। तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला जा रहा है, नेचुरल है कि वहाँ से बाहर से आउटसाइडर भी आएंगे, और जब आउटसाइडर आएंगे तो डिस्टर्बेंस होगा ही। आप कुछ बोलना चाहेंगे मैडम? जो यहाँ आपने देखा कि सबने बोल ही दिया, यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है यहाँ पे, एक्चुअली हमारा जो मैप है, ये हमारी जो सोसाइटी है या एज पर बाई लॉज है, हमारा जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए प्लाजा मार्केट ऑलरेडी है।
तो ये अलाउड नहीं है कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी। अभी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कमर्शियल खोल रखा है, सैलून बताया आपको, ग्रोसरी खोल रखा है, चलो ग्रोसरी ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अभी इन्होंने एक्सप्लोर करके एक स्पोर्ट्स का खोल रखा है, स्पोर्ट्स वेंडर बिठा रखे हैं जिसमें आपके बाहर के भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बाहर के भी लोग आ रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने महंगे महंगे घर लोग यहाँ लेके क्यों रह रहे हैं? सेफ्टी के लिए लेके रह रहे हैं ना। अब यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। अभी सारे सिप्रा अच्छा, बताइए कि आप 25 लोग आए, बाकी लोग डरते हैं कि किसी चीज़ का डर है, या एओए ने डर बना रखा है? ये उन्हें डर बना रखा है एक्चुअली। अगर धमकी देते हैं, क्या देते हैं, फ़ोन जैसे किसी ने व्हाट्सएप पे विरोध किया तो उनको फ़ोन करके धमकियाँ देंगे, या उनका कहीं जैसे आपका कोई सामान आ रहा है वो बंद करा देंगे, उनके घर में कोई काम चल रहा है वो रुकवा देंगे। जैसे आज ही हम विरोध करने गए थे तो एक हमारे भाई साहब हैं, उनके यहाँ कुछ काम चल रहा था, घर में काम चल रहा था कुछ कंस्ट्रक्शन का, वो विद परमिशन चल रहा था और उन्होंने विरोध किया जाके, तो सिक्योरिटी को बोल के बोला कि बंद करवाओ काम, मतलब खाली बोला कि हल्ला हो रहा है तो बंद करवाओ। मतलब इस तरह की लोगों से बदतमीजियाँ कर रहे हैं, धमका रहे हैं। तो लोग भी थोड़ा सा होता है कि अब बाल बच्चेदार लोग ही, लगता है इन लोगों से क्या पंगा लेना, डर के मारे चुप हो जाते हैं। देखिए बहुत क्लियर सी बात है, मैं दोबारा बोलूँगा, आपने कितनी आज़ादी की फिल्म देखी होंगी और आपको उस वक्त लगा होगा कि यार अगर इसमें 1857 में अगर मैं भी होता तो मैं ऐसे लड़ता मंगल पांडे की तरह। लेकिन यहाँ के निवासी 25-30 के अलावा बाकी इतने कायर मुझे लगे कि उनको अपनी आवाज़ उठानी नहीं आई। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये उनके साथ हो रहा है, या 25 लोग खड़े हैं ये सही कर देंगे। जब तक आप सभी लोग नहीं आएंगे, इन 10 के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, और शर्म कीजिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही शर्म की बात है कि 10 लोगों ने पूरे 3000 लोगों को काबू कर रखा है। आवाज़ आपको ही उठानी होगी, आपकी प्रॉब्लम है, आपको ही सॉल्व करनी होगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। आप सोचेंगे शासन आ जाए, प्रशासन आ जाए, कोई भी मदद नहीं करेगा। हर व्यक्ति को अपनी मदद खुद ही करनी होती है। एक्ट के अंदर साफ साफ लिख रखा है कि मिनट्स एंड मीटिंग आपकी टेबल में होने चाहिए कि कोई भी पब्लिक आए देख सके। जो अकाउंट्स का रजिस्टर है टेबल में होना चाहिए, फ्रंट डेस्क में होना चाहिए, कोई भी आए देख सके। और ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर मैं आपसे अपील करूँगा, आइए बाहर निकलिए और इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आपका दर्द को आप सोचेंगे कोई और ले ले, ये भी बेचारे थक जाएंगे 20 दिन बाद, ये सब थक जाएंगे 20 दिन बाद। और उस वक्त वो 10 लोग क्या कर रहे होंगे, मैं तांडव कर रहे होंगे, नंगा नाच कर रहे होंगे, जो आज भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, निकलिए और अपने हक के लिए लड़िए। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ। मैं इस मतलब श्री शिप्रा कृष्णा विस्टा की एक रेजिडेंट हूँ और यहाँ पे इन्होंने इतना गुंडागर्दी कर रखी है। देखिए, ये कमर्शियल प्लेस नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया में पहली बात तो इन्होंने कमर्शियल खोलने की हिम्मत कैसे करी? इनकी हिम्मत कैसे बढ़ रही है? हिम्मत तो हो गई है, हिम्मत तो हो रही है भाई। जब ऑलरेडी बिल्डर ने एक कमर्शियल प्लेस दे रखा है तो उसका यूटिलाइज करिए ना आप। हम मना नहीं कर रहे, आप बाहर खोलिए, बट नहीं, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खोला जाएगा। और वो भी इनकी बदतमीजी देखिए, रेजिडेंशियल एरिया में भी रेस्टोरेंट खोला है, टेरेस पे खोला है, ओपन टेरेस है, और नीचे हमारी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए स्विमिंग पूल खुला हुआ है। हमारी जो लेडीज़ हैं, हम लोग जैसे हैं, हमारे बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं, प्राइवेसी, बिल्कुल प्राइवेसी इज़ ऑलमोस्ट गॉन। हाँ, हमारे बच्चे, जैसे हमारे बच्चे जिम भी जाएंगे, हाँ तो जाएंगे तो उसी सेम वो कहते हैं स्टेयरकेस है जिससे बाहर के लोग भी आएंगे। हमारी क्या सेफ्टी है, हमारी क्या सिक्योरिटी है? हमारे बच्चों की फ़ोटो ली जाएगी स्विमिंग में, हमारी लेडीज़ की फ़ोटो ली जाएगी, हमारी फैमिलीज़ की फ़ोटो ली जाएगी, उसके लिए कौन जिम्मेवार है बताइए? हाँ, आउटसाइडर्स बुला रहे हैं, आप रेजिडेंशियल में किराएदार रह रहे हैं, वो किस नज़र से हमारी बेटी बहुओं को देखेंगे, हमारे कहते फीमेल्स को देखेंगे? आप बताइए ना। आप उसका वो कुछ उसका कोई जवाब है ही नहीं के पास। हाँ, कोई जवाब नहीं है। आपने ओपन एरिया बना रखा है, उधर से फोटोज ले जो 10 मेंबर हैं उसमें क्या बोर्ड में एक भी महिला है उसमें? अभी बिल्कुल है, महिला वाइस प्रेसिडेंट है। तो उसके बाद भी महिला के लिए लड़ाई के लिए नहीं आ रही क्या? ना, एक महिला जो वाइस प्रेसिडेंट है, इतने अच्छे पोजीशन में, उसने भी ये नहीं नोटिस करा कि एक स्विमिंग पूल है, एक ओपन एरिया, आप कैसे आप व्यू उसको वो कर सकते हो ऊपर से रेस्टोरेंट से? भाई जो भी बाहर आएगा वो तो सब जगह ही फ़ोटो खींचता है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, सब वीडियो बनाते हैं, सब फ़ोटो खींचते, किसको रोक सकते हो आप? या तो आप हमें अश्योरिटी दीजिए ना। कोई अश्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है भैया। सेफ्टी और सिक्योरिटी इस सोसाइटी में ना के बराबर है, बिल्कुल ज़ीरो। देखिए, बरसात हो रही है, रात का वक्त है, संडे है,
उसके बाद भी जनता आई हुई है और आप लोग इस वक्त घर में बैठे हुए हैं। चलिए, आज का दिन चला गया, लेकिन घर से बाहर निकलिए। फिर मैं आपको बोलूँगा, आवाज़ आपको ही उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल इससे हालात ख़राब ही होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।